प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन लैम्बर्ट लॉ का अध्ययन करेंगे। लैम्बर्ट लॉ का अध्ययन करें उससे पहले पिछली क्लास में जो अपन ने अध्ययन किया उसका रिव्यू करते हैं कि पिछली क्लास में अपन ने किन किन बिंदुओं को पढ़ा। पिछली क्लास में अपन ने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का सामान्य अध्ययन किया। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका अध्ययन किया और अवशोषण का अध्ययन किया। और पिछली क्लास में अपन ने ये जाना कि जो अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी किसी विलयन की यदि कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो अवशोषण बढ़ेगा और विकिरणों द्वारा तय की गई दूरी बढ़ेगी तो भी अवशोषण बढ़ेगा। यानी जो विकिरणों का अवशोषण है वो कंसंट्रेशन के साथ बढ़ता है। साथ में जो सैंपल ट्यूब है उसकी यदि अपन ने लेंथ बढ़ा दी तो भी अवशोषण बढ़ता है। इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में अपन ने अवशोषण की चर्चा की और ये देखा कि I0 इंटेंसिटी की रेडिएशन यदि सॉल्यूशन में होमोजेनियस मीडियम में पास की जाती है तो जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन होते हैं उनकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। यानी कुछ विकिरणों का अवशोषण हो जाता है, या यूं कहूं कि जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन होती है उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो अवशोषण जो हुआ, एब्जॉर्बेंसी जो हुई, इज इक्वल टू I0 माइनस IT। और लॉग की फॉर्म में यदि अपन लिखें तो अवशोषण एब्जॉर्बेशन इज इक्वल टू log I0 अपॉन IT। ट्रांसमिटेंसी जो होती है वो अवशोषण के अपोजिट होती है। ट्रांसमिटेंसी जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब अवशोषण उतना ही कम हुआ। यानी अवशोषण जितना ज़्यादा हुआ ट्रांसमिटेंसी उतनी ही कम हुई। एंड ट्रांसमिटेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन एब्जॉर्बेंसी। और यदि ट्रांसमिटेंसी को लॉग की फॉर्म में अपन लिखें तो ट्रांसमिटेंसी इज इक्वल टू log IT अपॉन I0 ये ट्रांसमिटेंसी है और एब्जॉर्बेशन होता है I0 अपॉन IT। इतना अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज अपन लैम्बर्ट लॉ का अध्ययन करेंगे और इन टर्म्स की सहायता से लैम्बर्ट लॉ को ड्राइव भी करेंगे। मैथमेटिकल डेरिवेशन भी लैम्बर्ट लॉ का आज अपन सीखेंगे। ये लैम्बर्ट लॉ है। लैम्बर्ट लॉ को अपन पढ़ें उससे पहले एक टर्म है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका जरा ध्यान से समझते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया। एक निश्चित एरिया के अंदर फोटॉन्स की जो संख्या होती है वो उस लाइट की इंटेंसिटी होती है। इस डायग्राम को देखो, ए वाले डायग्राम को। यहाँ पर I0 इंटेंसिटी एक रेडिएशन है और यहाँ पर 1 2 3 4 रेडिएशंस हैं। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी हुई, नंबर ऑफ द फोटॉन्स ज़्यादा हुए तो यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ इंटेंसिटी कम है। तो लैम्बर्ट लॉ इसी से संबंधित है। लैम्बर्ट लॉ के अनुसार when monochromatic light pass through a homogeneous absorbing medium, the rate of decreasing of intensity of light with the thickness dl of absorbing medium is proportional to the intensity of the incident radiation। यानी जो अवशोषण होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस I0 के। I0 क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये जितनी ज़्यादा होगी अवशोषण उतना ही ज़्यादा होगा। इस डायग्राम में आप देखो यहाँ पर इंटेंसिटी कम है और यहाँ इंटेंसिटी
ज़्यादा है। तो अब लैम्बर्ट लॉ के अनुसार यहाँ पर अवशोषण ज़्यादा होगा और यहाँ अवशोषण कम होगा। इस लैम्बर्ट लॉ की जो डेफिनेशन है, इसमें दो शब्द आए हैं, एक तो मोनोक्रोमेटिक लाइट और एक आया है होमोजीनियस मीडियम। इनको जरा ध्यान से समझते हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है। मोनो का मतलब एक और क्रोमेटिक का मतलब कलर, रंग, और लाइट का मतलब विजिबल रेडिएशंस, यानी ऐसी विजिबल रेडिएशंस जिनका एक ही कलर है, यानी निश्चित वेवलेंथ की जो विजिबल रेडिएशंस है उनको अपन मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब समांगी, हिंदी में इसको अपन समांगी कहेंगे, समांगी मीडियम। ऐसा मीडियम जिसकी जो कंसंट्रेशन है, जिसकी जो कंपोजिशन है प्रत्येक बिंदु पर समान होता है, ऐसे मीडियम को अपन होमोजीनियस मीडियम कहेंगे। अब लैम्बर्ट लॉ को अपन दोबारा से पढ़ते हैं कि व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट पास थ्रू होमोजीनियस मीडियम, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को समांगी माध्यम में से गुजारा जाता है, तब द रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ इंटेंसिटी, यानी जो इंटेंसिटी में जो कमी हुई वो डी आई थिकनेस डी एल के साथ में, डी एल थिकनेस के साथ में जो कमी हुई डी आई, वो प्रोपोर्शनल होती है आई जीरो के। आई जीरो क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। मैथमेटिकल फॉर्म में अपन इसको यूं लिख सकते हैं कि डी आई अपॉन डी एल। डी आई क्या है? इंटेंसिटी में कमी, और डी एल क्या है? डी एल स्मॉल डिस्टेंस। यहाँ देखो ये स्मॉल डिस्टेंस डी एल, ये तो कंप्लीट डिस्टेंस है यहाँ से और यहाँ तक कितनी लेंथ है? एल। और ये क्या है? स्मॉल डिस्टेंस डी एल। इस डी एल डिस्टेंस में जो इंटेंसिटी में कमी हुई वो क्या है? डी आई। डी आई अपॉन डी एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई जीरो। आई जीरो क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और यहाँ जो माइनस का साइन है ये बता रहा है कि इंटेंसिटी में कमी है, कमी हो रही है। इस प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी जो साइन है इसको हटाएंगे तो यहाँ पर के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, माइनस डी आई अपॉन डी एल इज इक्वल टू के आई जीरो। जो इक्वेशन 2 है इसको रीअरेंज किया, जो इंटेंसिटी पद हैं उनको एक तरफ लेके लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, डी आई अपॉन आई जीरो, इस आई जीरो को इधर लेके आ गए और इस ये जो डी एल है इसको इधर, तो माइनस डी आई अपॉन आई जीरो इज इक्वल टू के डी एल। इस इक्वेशन जो 3 है ये स्मॉल डिस्टेंस के लिए डी एल के लिए है, कंप्लीट डिस्टेंस एल के लिए इंटेंसिटी में कमी को निकालने के लिए अपन ने इसका इंटीग्रेशन किया। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 का जब इंटीग्रेशन किया डी आई अपॉन आई जीरो, इसका इंटीग्रेशन आई जीरो से आई टी तक इज इक्वल टू के, डी एल का इंटीग्रेशन एल इज इक्वल टू जीरो से एल इज इक्वल टू एल तक। इक्वेशन 4 जो है इसका इंटीग्रेशन लेने पर माइनस एल एन आई टी अपॉन आई जीरो इज इक्वल टू के एल। एल एन को अपन लॉग की फॉर्म में जब लिखे तो माइनस 2.303 लॉग आई टी अपॉन आई जीरो इज इक्वल टू के एल। यहाँ जो 2.303 है इसको राइट हैंड साइड में लेके आ गई तो माइनस लॉग आई टी अपॉन आई जीरो इज इक्वल टू के 2.303 एल। यहाँ पर के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंटों को मिला करके एक नया कांस्टेंट अल्फा का नया ड्राइव कर लिया। तो लॉग यहाँ माइनस का जो साइन है जब इसको अपन हटा देंगे तो लॉग की फॉर्म में ये आई जीरो ऊपर हो जाएगा और आई टी नीचे,
तो log आई जीरो अपॉन आई टी, अब यह माइनस का साइन हट गया, log आई जीरो अपॉन आई टी इज इक्वल टू अल्फा एल, और यहाँ देखो अल्फा इज इक्वल टू क्या है, ये के अपॉन 2.303, इसको अपन ने एक्साइटेशन कोफिशिएंट कहा। और जो log आई जीरो अपॉन आई टी है, ये क्या है, एब्जॉर्बेंसी है, log आई जीरो अपॉन आई टी एब्जॉर्बेंसी है। ये अपन कल की क्लास में पढ़े थे, पिछली क्लास में पढ़े थे, और अभी अपन इसको यहाँ देख सकते हैं। एब्जॉर्वेशन जो होता है वो होता है log आई जीरो अपॉन आई टी, इसको अपन क्या बोलते हैं, एब्जॉर्वेशन। तो लैम्बर्ट लॉ में अनुसार अपन कह सकते हैं कि जो एब्जॉर्वेशन हुआ डायरेक्टली इज इक्वल टू क्या हुआ, अल्फा एल, एल क्या है, लेंथ ट्रेवल्ड बाई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस, तो एब्जॉर्बेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एल ये वाली डिस्टेंस होमोजीनियस मीडियम की डिस्टेंस है। ये मैथमेटिकल डेरिवेशन हुआ किसका, लैम्बर्ट लॉ का, लैम्बर्ट लॉ का मैथमेटिकल डेरिवेशन। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। कल जो क्लास होगी उसमें अपन बियर लॉ का अध्ययन करेंगे, बियर लॉ का डेरिवेशन देखेंगे। थैंक यू।